सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डीजीकेसी। इसकी हम पहले भी कॉल्स देते रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती रही और इसके टारगेट्स हिट हुए। राइट नाउ ये एक अच्छी ट्रेंडिंग फेज में है जो अपने जो इसके रीसेंट हाई थे सितंबर 2025 के उसको जाके टेस्ट कर सकता है एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग अबव 225। सो हायर लो पे या यहाँ करंट प्राइस पे या थोड़ी नीचे आपको 237 238 पे अगर ये मिलता है तो 225 का इसका एसएल होगा और फिर उसके बाद इसको आए करें 275 के लिए। सो रिस्क रिवॉर्ड इस केस में बहुत अच्छा है। 275 या 270 के इसके टारगेट्स को रखे जा सकते हैं। बहुत अच्छी मूव में रहा है ये। सो राइट नाउ एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि एक और इसमें बाउंस नज़र आए। हमारा डीजीकेसी हम सीमेंट सेक्टर के जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आगे भी मुझे यही लगता है और आप ज़्यादा बेहतर इसको समझाएंगे कि सीमेंट सेक्टर क्यों इस टाइम बेहतर परफॉर्म कर सकता है और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में डीजीकेसी को आप कैसे रैंक करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि सीमेंट सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर ऑफ ऑल होगा इन 2026। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। डीजीकेसी ऑलरेडी जो है मैंने मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हाईलाइट किया था। मैंने चार सीमेंट की कंपनीज बताई थी जो उस टाइम में मेरे पास मेरे मॉडल में भी आ रही थी। अगेन जो मैंने सजेस्ट किया था कि इस टाइम पे किसी ने बाय करना है, उसमें एक डीजीकेसी था, एक फैक्टो सीमेंट था, एक गरीबाल सीमेंट था और जो चौथा था वो आपका थर्टा सीमेंट था। अगर इसके नंबर्स में चले जाएं तो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2024 से 2025 इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम में भी इजाफा नजर आ रहा है आपको। 5% 4-5% नजर आ रहा है और यहाँ पे भी 83 तक तकरीबन बिलियन इन्होंने सेल्स में इजाफा किया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपके सीमेंट के जितने कंपनीज हैं वो ज्यादातर उनके वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे थे, आपकी जो सेल्स थी वो नहीं बढ़ रही थी। एक क्वार्टर पीछे चले जाएं, ये जो लास्ट क्वार्टर है तकरीबन सबकी थोड़ी थोड़ी सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन उससे पहले जितनी भी आपके ईयर ऑन ईयर एनालिसिस था उसमें सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ी। तो इसके बढ़ रहे थे और उसकी रीजन क्या थी कि ये डीजीकेसी के जो साउथ का प्लांट है वो एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करने वाली जो आपकी सीमेंट की जितनी भी साउथ के प्लांट्स हैं उन्होंने बेहतर वॉल्यूम शो किए थे, उन्होंने बेहतर अपनी सेल्स दिखाई थी। ठीक है, दूसरी बात निशाद पैकेजिंग जो इनके एक कंपनी जिसमें 55% डीजीकेसी का शेयर है वो अब टर्न अराउंड कर रही है, वो भी अगेन डीजीकेसी का उसका फायदा होगा। इसके अलावा जो निशाद डेयरी की जो बिजनेस है वो भी अब प्रॉफिटेबल हो गया है। इसके अलावा इनकी और भी जो अदर इनकम जो आती है वो आपकी मेजरली एमसीबी बैंक से आती है, निशाद मिल से आती है, निशाद चूनिया से आती है। तो अगेन वहां पे जो डेवलपमेंट्स होंगी वो जो कंपनी डिविडेंड्स वगैरह देंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको डीजीकेसी को होने वाला है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।